वह बूढ़ा आदमी जहाँ भी जाता था वह जगह देश की राजधानी बन जाती थी। और इस बार देश की राजधानी बनी थी बंगाल का नोआखली का इलाका। मैं नोआखली को शमशान मानता हूँ। यहाँ हजारों बेकसूर लोगों की समाधियाँ हैं। इस समय जो आदमी अपने रास्ते से दूसरों का पखाना हटा रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देने में उस आदमी का जितना बड़ा हाथ था। साथियों, जय हिंद। आइए शुरू करते हैं पॉलिटिक्सपुर की यात्रा और चलते हैं भारत की आज़ादी से 1 साल पहले 1946 में। एक बूढ़ा आदमी अपने मन में भारत के स्वतंत्रता का लक्ष्य लिए भारत के हिंदू तथा मुसलमानों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े आदमी की उम्र लगभग 77 साल। वह बूढ़ा आदमी जहाँ भी जाता था वह जगह देश की राजधानी बन जाती थी। और इस बार देश की राजधानी बनी थी बंगाल का नोआखली का इलाका। यहाँ 25 लाख लोगों की घनी आबादी थी, जिसमें 80% मुसलमान थे। उस बूढ़े आदमी ने अपने अदम्य उत्साह से प्रेरित होकर हिंदू तथा मुसलमानों के दंगे से उभरे हुए भारत के घावों पर मरहम लगाते हुए नंगे पांव अपनी प्रायश्चित यात्रा प्रारंभ की थी। उनके साथियों ने जब उनसे नंगे पांव यात्रा प्रारंभ करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं नोआखली को शमशान मानता हूँ। यहाँ हजारों बेकसूर लोगों की समाधियाँ हैं और उन समाधियों पर मैं चप्पल पहनकर नहीं जा सकता। हिंदू तथा मुस्लिम दंगे की आग में जले नोआखली को ज़रूरत थी प्रेम की शीतलता की। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ का उन्माद ठंडा पड़ जाता था। यात्रा में क्या हुआ ये जानने से पहले आइए हम जानते हैं उस बूढ़े आदमी के व्यक्तित्व के बारे में। वे बहुत ही हल्के फुल्के आदमी थे। उनका कद लगभग 5 फुट का रहा होगा और वजन लगभग 51 किलो। उनके हाथ पांव ऐसे लगते थे मानो किसी टीनेजर के हाथ पांव हो जिसका शरीर अभी विकसित नहीं हुआ है पूरी तरह से। उनके कान सामान्य कान से बड़े थे, जिन पर रखा रहता था स्टील के फ्रेम से युक्त एक चश्मा, जिस चश्मे से वो भारत का भविष्य देखते थे। वे अपने पास रखते थे नकली दांतों की एक बत्तीसी, और जब वे अपनी नकली बत्तीसी नहीं लगाए रखते थे, उनके मसूड़े उनके भरे भरे होठों के साथ ऐसे चिपक जाते थे जैसे कोई डोरीदार बटुआ। फिर भी उनके चेहरे पर एक विचित्र सौंदर्य की आभा थी, क्योंकि वो निरंतर चलते रहते थे। उनके साथ जो सामान थे उनमें एक कलम कागज, एक मिट्टी का प्याला, एक लकड़ी का चम्मच और उनका एक चरखा था। उनके साथ उनके 3 गुरु, हाथी के दांत की बनी हुई बंदरों की 3 छोटी छोटी आकृतियाँ रहती थी, जो उन्हें कभी न बुरा देखने, कभी न बुरा सुनने और कभी न बुरा कहने के लिए प्रेरित करती थी। उनके साथ कुछ पुस्तकें भी थी, जिनमें भगवत गीता, कुरान, ईसा मसीह का आचरण तथा उनका सिद्धांत और यहूदियों के विचारों की एक पुस्तकें हमेशा रहती थीं। अब आते हैं उनके प्रायश्चित यात्रा पर। नोआखली के किसी लोकल अनजाने मुसलमान ने उनके रास्ते में गंदगी, पखाना फेंक कर और गांधी गो बैक के नारे लगाए। तब वो बूढ़ा आदमी लौटा नहीं, अपितु वो काम करने लगा जिसे हिंदू धर्म में सबसे नीच काम समझा जाता था। वो पास में पड़े ताड़ के पत्तों को तोड़कर उन पत्तों को झाड़ू बनाकर और वहाँ मुसलमान द्वारा फेंके गए गंदगी को, पखाना को साफ करने लगे। जो लोग उनके रास्ते का कांटा बनकर उन्हें रोकने में लगे थे, उन्हें वे विनम्र भाव से चुनौती दे रहे थे कि तुम्हारे ये नैतिक पतन मुझे नहीं रोक सकते हैं। इस समय जो आदमी अपने रास्ते से दूसरों का पखाना हटा रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देने में उस आदमी का जितना बड़ा हाथ था किसी और दूसरे आदमी का नहीं था। इस आदमी की वजह से मजबूर होकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भारत की स्वतंत्रता का कोई रास्ता ढूंढ निकालने के लिए महारानी विक्टोरिया के परिणाती को नई दिल्ली भेजना पड़ा था। ये जीर्ण शीर्ण शरीर वाला कमज़ोर आदमी का बाहरी रूप एक भ्रम था।
ये आदमी शरीर से जितना कमज़ोर था, अपने अंतरात्मा से उतना ही मजबूत था। इस बूढ़े व्यक्ति ने अपने मजबूत अंतरात्मा के दम पर ब्रिटेन को घुटने पर टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। इन्होंने लोगों को अपने साथ कोई झूठा आश्वासन देकर नहीं जोड़ा था, बल्कि उन्हें चेतावनी दी थी कि जो लोग इनके साथ आएं, सुबह जल्दी उठने के लिए तैयार रहें, नीरस खाना खाने के लिए तैयार रहें, मोटा कपड़ा पहनने के लिए तैयार रहें और अपना पखाना स्वयं साफ करने के लिए तैयार रहें। इतने कठिन शर्तों के बावजूद भी लोग इनसे जुड़ते गए और इनकी आवाज़ भारत के कोने कोने तक पहुंची, जहां लोगों के पास संचार के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। उनमें एक विलक्षण प्रतिभा थी भारत के अंतरात्मा को छू लेने की। अजीब बात ये थी कि जिस देश में आए दिन अकाल पड़ा रहता है, शताब्दियों से भूख का लानत पड़ा रहता हो, उस देश में इस बूढ़े व्यक्ति ने सबसे प्रभावकारी जो हथियार बनाया था, वो हथियार था अनशन का। इन्होंने पानी और सोडा पी पी कर ब्रिटेन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। वो जिस गांव में डेरा डाले हुए थे, उस गांव का नाम था श्रीरामपुर। जब वे श्रीरामपुर से आगे बढ़े तो गांव वाले उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। जो अपने खोए हुए सपनों की खोज में बांस की एक लाठी लिए लंबे लंबे डेग भरते आगे जा रहे थे। जब ये टोली गांव वालों की आंखों से ओझल होने लगी तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की एक महान कविता बड़े लय के साथ गाते हुए सुना। वे बूढ़े व्यक्ति गा रहे थे, यदि तोर डाक कोई सुने ना आसे, तब एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। ये कहानी का टुकड़ा था महात्मा गांधी का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नोआखली के दंगों के साथ। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद।